नमस्कार, स्वागत है आपका सप्तऋषि आश्रम में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया झांकों में। गंगा मैया की जय। जय गंगा मैया। आज हम जा रहे हैं सप्तऋषि आश्रम जो कि है हरिद्वार में। यहाँ पर 1 नाइट स्टे करेंगे एंड नेक्स्ट डे बैक टू आवर होम टाउन दिल्ली। तो चलिए मिलते हैं सप्तऋषि में और डिटेल में बताते हैं कि क्यों है यह आश्रम खास। कार्तिक कहाँ गए? सप्तऋषि आश्रम। अगर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल आप जीना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बने रहिए एपिसोड में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग आए हुए हैं दिल्ली के शोर शराबे से दूर हरिद्वार में। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। आज रात को हम यहीं स्टे करेंगे। कल सुबह उठकर हम यहाँ का आपको पूरा टूर कराएंगे, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं और किस तरह के रूम्स हैं यहाँ पर। एक दिन हम यहाँ गुजारेंगे प्रकृति के बीच में। यहाँ चारों तरफ हरियाली है, बहुत ही शांत वातावरण है। पहले भी कई बार आ चुके हैं बट कभी वीडियो नहीं बनाया, तो फर्स्ट टाइम यहाँ का हम वीडियो बनाएंगे और यहाँ कैसा जीवन है वो दिखाएंगे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं शांति की तलाश में। मेडिटेशन, पूजा पाठ और ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये है कुटिया जहाँ आज रात हम स्टे करेंगे। ये है कुटिया। तो यहाँ पर आकर बहुत ही सुकून का अनुभव होता है जो कि शहरों में ऑब्वियसली नहीं मिल पाती है। चलते हैं, डिनर के लिए बुला रहे हैं। कैसा टेस्ट है? सात्विक भोजन है, ना लहसुन ना प्याज। टेस्ट कैसा है बताओ? घर के जैसा है। खाना घर के जैसा है। घर से अच्छा है क्योंकि ना इसमें जो सरसों का तेल है वो ओरिजिनल डला हुआ है। दाल सब्जी में भरता तो बहुत ही टेस्टी। भरता ज़्यादा अच्छा लगा। रोटियाँ भी काफ़ी सॉफ्ट है। भरता है लाजवाब, बहुत प्यारा बना हुआ। तो वाकई में यहाँ पे सुकून तो बहुत है, बहुत शांति है। अगर एक दिन के लिए आप यहाँ पर स्टे करें तो यहाँ के इस माहौल को आप लोग अनुभव कर पाएंगे कि कितनी शांति यहाँ पर है। यहाँ पर किसी तरह का कोई शोर नहीं है, मतलब जंगल जैसा फील होता है एकदम। अगर वाकई में सुकून भरे कुछ पल आप जीवन में बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर एक बार जरूर स्टे करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, सुबह हो चुकी है, अभी हल्का हल्का उजाला हुआ है, पूरी तरह से सुबह हुई नहीं अभी। ये देखो अभी चांद है आसमान में और सब लोग उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई नींद आई? क्या मजेदार मौसम हो रहा है। ठंडक बहुत है ना। सुबह का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, ठंड सी लग रही है जैसे ठंडी। कोयल की आवाज सुनो कितनी प्यारी आ रही है। बाकी लोग नहीं उठे? उठा दो बच्चों को भी, उठा दो, उठाओ बच्चों को। कोयल देख नहीं रही, आवाज आ रही है स्पीड में। वैसे नींद अपने आप खुल गई यहाँ पर सुबह ना। हाँ, अपने आप यहाँ कोयल की आवाज से ही खुल गई। पर यही यहाँ पे मजा भी है कि सुबह टाइम से उठो हाँ, और यहाँ के माहौल का आनंद लो। ताजी कितना सन्नाटा है यहाँ पर। जो शोर है सिर्फ चिड़िया का ही है। चिड़िया का है। चलो आगे देखते हैं। ये पूरा बहुत बड़ा कंपाउंड है, दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक कुटी है, कुटी नंबर 13। यहाँ पर ये कुटी नंबर 14। ये हमारी कुटिया नंबर 11 जहाँ पर हम रात को रुके थे, रेणुका कुटी। तो यहाँ पर जितनी भी कुटियाँ हैं ये या तो जो सप्तऋषि हैं उनके नाम पर हैं या उनकी जो पत्नियाँ थी उनके नाम पर है। तो रेणुका ये भी एक ऋषि हैं, उनकी पत्नी का नाम है। ये कुटी नंबर 9 अरुंधति कुटी। यहाँ पर भी कोई गेस्ट आए हुए हैं। इस तरीके से अभी ऑलमोस्ट सारी कुटियाँ इस समय ऑक्यूपाइड हैं। मेन गेट है जहाँ से हमने एंटर किया था रात को। इस तरफ से हमने एंटर किया था, वो जो सामने गेट है, इस गेट से हमने एंटर किया था रात को। और जैसे अंदर को आते हैं यहाँ पर है कैंटीन, जहाँ रात को डिनर किया। इधर लेफ्ट को भी एक कुटिया है, वहाँ पर एक कुटी है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, 36 से 31 कुटिया। और इस तरफ है ये पूरा मंदिर प्रांगण, यहाँ पर सारे मंदिर हैं। जब उस तरफ से निकलेंगे तो आपको फिर वहाँ दर्शन कराएंगे कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। कुटिया नंबर 28। तो इनकी शेप ऑलमोस्ट सेम है, देखिए आप, बनावट जो है। ये सब कुटिया यहाँ पर है। वहाँ भी एक कुटिया बनी है, एक ये बनी है कृष्णा कुटी, भगवान कृष्ण के नाम पर। एक वहाँ पीछे गाड़ी खड़ी है, एक यहाँ पर है और ये है एक कुटिया यहाँ पर। ये है, सब ऑक्यूपाइड है। देखिए यहाँ कपड़े सूख रहे हैं और ये सारे आम के वृक्ष हैं। भी उजाला हो गया है अच्छे से। एक कुटिया ये है व्यास कुटी, कुटी नंबर 25। सामने की तरफ यहाँ पर एक कुटी दिल्ली NCR से। ये ऐसे HR गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, तो NCR से ही हैं लोग।
इस तरफ यहाँ पर एक गेट आ गया, तो ये इनका यहाँ से गौशाला के लिए रास्ता, ये गेट बना हुआ है। स्टे के लिए जितनी भी कुटिया बनी है वो सब यहाँ पर है, ये सब कुटिया यहाँ पर रहने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे गौशाला के लिए। आगे फार्म भी है इनके, दिखाते हैं। यहाँ लॉक लगा हुआ है, गेट बंद है, बट यहाँ साइड से रास्ता है, अभी ध्यान दिया हमने। तो इस तरफ से निकलते हैं पैदल वालों के लिए, वो शायद गाड़ी के लिए लॉक करा हुआ है अभी। ये रास्ता जाता है सीधा गौशाला के लिए, और दोनों तरफ फार्म्स हैं यहाँ पर, इस तरफ भी और उस तरफ भी फार्म्स हैं इनके। कुछ फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं, शायद अभी लगाए कुछ टाइम पहले नहीं थे ये आम के पेड़ हैं, देखो अभी आम लगना शुरू हुआ है इनमें। ये क्लोजअप देखिए, इस बार अच्छी फसल है आम की, काफ़ी लगे हुए हैं। ठंडा ठंडा मौसम, सुबह की सैर भी हो रही है। इस तरह की हरियाली कहाँ देखने को मिलती है शहरों में। ना ऐसी हवा में। पॉलीथीन में क्या लाए हो? इसमें लाए हम केले, रोटी गाय के लिए। अच्छा, इस सामने ये गीता मंदिर, वो देखिए यहाँ पर ये गीता मंदिर है। और ये रेजिडेंस शुरू हो जाता है बाहर, क्योंकि बाउंड्री के बाहर का इलाका है। इसकी बाउंड्री यहीं तक है, जहाँ पर ये मंदिर का एंड होता है, यहाँ से लेके ये पूरा इसकी बाउंड्री है। यहाँ पर पूरी फार्मिंग होती है, वहाँ पीछे फिर घर शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ तक ये पूरा इसी की बाउंड्री है। देखिए बहुत बड़ा एरिया है ये, एकदम गाँव जैसा फील हो रहा है। और अगर हम बाहर मेन रोड पे निकलते हैं तो वहाँ बहुत शोर शराबा है, क्योंकि ट्रैफिक है काफ़ी, पब्लिक भी बहुत है, होटल्स हैं। बट थोड़ा सा अगर हम अंदर को आ जाते हैं तो ये यहाँ पर शांत इलाका है एकदम। ये भी छोटे छोटे वृक्ष लगाए हैं, देखिए बहुत छोटा सा पेड़ है, लेकिन इसमें भी आम काफ़ी आ रहे हैं। ये देखिए इसमें भी आम आने शुरू हो गए हैं, कुछ सालों के बाद इतने ही बड़े हो जाएंगे और इसमें सैकड़ों हज़ारों आम लगेंगे। कुछ मंकीज़ भी आ गए यहाँ पर, दिखाओ बंदर को खिलाते हैं, केला दो। एक दे दिया मैंने मंकी को और एक इस छोटे मंकी को। चलो, बीच में आम के पेड़ भी लगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत शांति है यहाँ पर। उस तरफ से अभी हम आए थे पैदल यहाँ पर, इधर बंदर को हमने केला खिलाया था, वो बैठा हुआ है सामने देखो। तो ये वो रास्ता है और यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, साथ साथ में पेड़ लगे हुए हैं आम के, और आगे फैमिली जा रही है, चलते हैं उस तरफ। तो ये पूरा का पूरा जो मंदिर प्रांगण है, साथ में फार्मिंग मिला के टोटल जो है 40 बीघा ज़मीन है ये। और आज़ादी के पहले का बना हुआ ये सप्तऋषि आश्रम है। थोड़ा और चलना होगा भाई, 40 बीघे ज़मीन है, डिस्टेंस तो होगा ही, थोड़ा थोड़ा सांस भी फूल गई है। चलते हैं आगे की तरफ। पीले खेती भी है, आम के बागान भी है। पूरा टोटल 40 बीघा जगह है, बहुत आगे और जाना है। उस तरफ गौशाला है, सप्तऋषि आश्रम का जो कंपाउंड है वहाँ पर एंड हो जाता है। सही है, मॉर्निंग वॉक भी हो गई है, बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह का टाइम। दिल्ली में गर्मी शुरू हो चुकी है अभी इस समय, क्योंकि अप्रैल है और यहाँ नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी। यहाँ पर ये फ्लावर्स की फार्मिंग की हुई है, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, हो सकता है कोई जड़ी बूटी हो, बट इसमें फ्लावर लगे हुए हैं। हाँ बहुत छोटे हैं अभी, स्मॉल साइज है। ऐसे बहुत गिरे हुए हैं। याद है लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, नीचे कितने सारे आम गिरे हुए थे कच्चे। हमने नीचे से आए थे ना, उस टाइम पे आम बड़े बड़े हो गए थे काफी। कुछ गिरे हुए थे, पके हुए थे, बट जो गिरे हुए थे हमने उठा लिए नीचे भी बहुत और घर जाके उनका अचार बना लिया था। हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, मतलब उस समय बच्चे भी हमारे छोटे ही थे। चैनल अभी 1 साल पहले ही बनाया, तो अभी फर्स्ट टाइम हम लोग शूट कर रहे हैं इंडिया झांकों में। तो इस बार हम सप्तऋषि का भी दिखाते हैं, जहाँ पर हम रेगुलरली आते हैं। और जो हम गंगा नहाते हैं। अभी गंगा घाट पर जाएंगे, इनका एक पर्सनल घाट है सप्तऋषि आश्रम का, तो वहाँ पर जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं वहाँ का पूरा किस तरह से घाट बना हुआ है। इस तरफ से गौशाला के लिए रास्ता, ये सब गोबर खेतों में डल जाता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है पूरी। लास्ट पोर्शन है सप्तऋषि आश्रम का, इसके बाद यहाँ से इसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। ये है गेट गौशाला का, चलते हैं अंदर। ये है गौशाला, चलते हैं अंदर। यहाँ पर लोग भी आते हैं, हम लोग भी आए हैं यहाँ पे। ये छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर देखिए सब बंधी हुई है, और ये इनकी माताएं एक एक करके। कार्तिक आता है, वो भी खिलाता है, उसको अच्छा लगता है। उठा नहीं अभी वो, सब छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कोई बच्चे बाकी गाय इस तरफ भी बंधी हुई हैं बहुत सारी। इनको मिला नहीं तो थोड़ा सा मचल रही है इस समय। एक्चुअली सबके लिए तो हो नहीं पाएगा, जितना था हमने अभी दे दिया है। बहुत प्यारी गच्छी है।
सही लगती है। कितनी प्यारी बच्चियां हैं। आ जाओ उस तरफ से। ये मना कर रही है। ये वाली शांत ये मना कर रही है। कह रहे हैं और खिलाओ। ये पूरी गौशाला है देखिए, और ये सामने की तरफ जब गाय वृद्ध हो जाती है तो उनके लिए ये गौशाला है। ये सारी वृद्ध गायें हैं। पीछे की तरफ शायद वहाँ पीछे की तरफ वृद्ध गायें हैं, और बाकी ये सब यहाँ बांधे हुए इन्होंने। वहाँ तक है ये कंपाउंड पूरा मंदिर का। उसके बाद यहाँ से बंद हो जाता है और ये पूरा पोर्शन यहाँ अंदर अंदर शुरू होता है। पहले यहाँ पे गौशाला है ये, और उसके बाद हम वापस चलते हैं। अब हम वापसी की तरफ हैं। इधर भी गायों के लिए स्पेस बना हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ। सनराइज़ भी हो चुका है। ये वापसी का रास्ता, यहाँ से हम अभी आए थे। वापस चलते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निकल कर यहाँ सुकून की लाइफ जीने का आनंद ही अलग है। ये चूल्हा लिपा जा रहा है, लकड़ी का चूल्हा। तो ये लकड़ी डाल के यहाँ पर इसमें बाद में खाना बनाया जाएगा। अभी लिपा जा रहा है इससे। ये मिट्टी है ना? जी जी हाँ, इस मिट्टी से लिपा जा रहा है। तो सुबह सुबह लिपा जाता है, फिर इसमें काम शुरू होता है। ये इनका घर है। तो आप यहीं रहते हैं? जी। आप एम्प्लॉई हैं यहाँ के? हाँ जी, हम स्टाफ हैं आश्रम का। अच्छा, सतीश आश्रम। अच्छा है आश्रम, बहुत अच्छा है। आप तो काफी साल हो गए। जी जी, मेरे को 2002 से यही है। सन 2002 से? जी तो बच्चे भी यहीं रहते हैं? जी। पढ़ते कहाँ पर है? और ये शिशु मंदिर में। अच्छा, ये चुंगी के पास है। ओके, सही है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय जॉब भी कर रहे हैं, एक नेचुरल लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं और बहुत सुकून का अनुभव है उनके लिए भी। और जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके लिए तो है ही। खैर, आम का ही पेड़ है। मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। नहीं, हाँ, मन कर रहा है यहीं बैठे रहे। ये जो गोबर था गाय का, ये यहाँ पे डला हुआ है सारा। ये सब गाय का गोबर खेतों में डल गया है। तो ये एक तरह से ऑर्गेनिक खेती है। तो यहाँ ये सारस, ये देखिए यहाँ पर फसल पकी हुई है पूरी। उस तरफ बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं, दिखाते हैं। ये वाले फ्रूट खा रहे हैं तोते। हाँ, ये सब इस पेड़ से गिरे हैं। पका हुआ है तो। तभी पेड़ में आ रहे हैं और इसे खा के फिर ऐसे उड़ जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं, खा रहे हैं, उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, सही है, खा फुल रहे हैं। मस्ती हो रही है इनकी भी। ये देखिए, ये सब पैरट्स। वाओ, सुबह होने का एहसास दे रहे हैं सबको कि जाग जाओ, मॉर्निंग हो गई है। ये बरगद का पेड़ है और इसी के फ्रूट्स हैं जिसे ये पैरट्स खा रहे हैं यहाँ पर, और इसी में रहते हैं। अभी हम लोग सिटी से आए हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर अच्छा लग रहा है। वो है पीछे फ्लावर से मैच कर रहे हैं कपड़े। पिंक है मेरा तो। पर्पल एंड पिंक, कुछ कुछ तो मैच हो ही रहा है। वैसे हरिद्वार भी काफ़ी डेंस है और पूरा भर चुका है, लेकिन इतनी शांत जगह हरिद्वार में शायद ही कहीं हो, क्योंकि यहाँ पे फार्म लैंड है ना। 40 बीघे की ज़मीन है। सूर्यदेव के दर्शन हो गए। बिल्कुल। हाँ, चलो एक फोटो आ कटिंग के लिए तैयार है बिल्कुल। ये रहो, हो रहा है। तोड़ के। हाँ, एक आध थोड़ा कच्चा खाने में अच्छा लगता है, खा के देखो। मीठा होगा हो रहा है, काफी। मीठा हो रहा है। ऑर्गेनिक है ना, इसका टेस्ट ही अलग होगा। ये पैरट्स जो हैं, जितने भी गेहूं के बीज हैं, उनको खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सुबह सुबह। इनका नाश्ता चल रहा है ये। हमें लगा शायद खेल रहे हैं, लेकिन ये खेल नहीं रहे हैं। वहीं से चुन हाँ, इसमें बैठ के चुन चुन के इनके बीज खा रहे हैं। गौशाला वहाँ से आने में टाइम लग रहा है, तो हम आते हैं फटाफट, फिर चाय पियेंगे। चाय रेडी हो गई है, कॉल आ रहा है, चलते हैं। अब तो धूप आ गई तेज, चेहरे चमक रहे हैं धूप में। ठंडा थी ना, हल्की हल्की। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है धूप, सुबह से ठंडा लग रहा था। अरे कार्तिक भी आ गया, अब उठाया ये। बनाना बाकी लोग भी सो के उठ गए हैं। कार्तिक भी आ गया, साइकिल लेके आया पे। एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव हैं जो सेवा करते हैं यहाँ पर, मंदिर में रहते हैं। उन्हीं की साइकिल है जिसको कार्तिक चला रहे हैं। इतना लेट कैसे हो गए कार्तिक के लिए? कार्तिक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ फिर आओ। यहाँ साइकिल चलाओगे कैसे? कह दो भाई, कुछ रास्ते उबड़ खाबड़ है। तो कार्तिक के लिए फन, यहाँ पे साइकिल मिल गई इसको, बढ़िया है। अब ले गया तेजी से। अंधेरे में उठ गए थे पता है, सुबह जल्दी उठ के आगे गौशाला तक गए थे। 4:30 पे तो उठ गए थे। हाँ, फिर सो गए। 4:30 उठ गए थे। हाँ, थोड़ी सी खांसी हो रही थी तो कंडीशन अप्लाई।
सो रहा था, तुमने कहा सोने देते हैं। अभी तो मैं एक ही दिन एक शाम ही हुई है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मतलब डिस्कनेक्ट हो गए दिल्ली से और एकदम से एक अलग दुनिया में आ गए। हालांकि ऐसे कोई बहुत हाई फाई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो भी है एक अलग अच्छा फील है। सही था यार, अभी खाना भी जैसे अच्छा, खाना तो बहुत टेस्टी था, सात्विक खाना है बिना लहसुन प्याज के, अच्छा टेस्ट निकाला है इन्होंने, बहुत अच्छा टेस्ट था। अभी अच्छा उजाला हो गया देखिए। तो ये सारी कुटिया बनी है लेफ्ट राइट, यहीं से हम लोग सुबह आए थे अभी, तब कम उजाला कम था तो अच्छा नहीं दिख रहा था, बट अभी समझ में आ रहा है। देखिए दोनों तरफ कुटिया बनी हुई है और हर कुटिया के आगे अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। बहुत ही शांत वातावरण है, यहाँ पर नेचर आपका वेलकम करता है, तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा हाँ, बेल लगी है इसमें, काफ़ी सारी बेल लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ जूम करके। पके हुए हैं तो पूरे, तोड़े नहीं किसी ने, बड़े साइज में देते हैं। लाइयो, हाँ ये गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ था, बेल है ये, शिव जी को चढ़ता है बेल। अभी तो नहीं है ना, नए पत्ते आए, चमक रहे हैं एकदम। चमक तो तुम भी रही हो। ये कुटिया देखो कितनी सुंदर लग रही है, अभी पेंट किया है इसको, रेनोवेट किया हुआ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। वैसे विला वाला फील आता है यहाँ पर, देखिए हर तरफ कुटिया, बीच में बगीचे और पेड़ ही पेड़, जैसे विला एरिया होता है उस तरीका। इस तरफ से हम लोग आए थे अभी, और ये सारी कुटिया यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पे कार्तिक और ये, और हम जा रहे हैं आगे की तरफ, यहाँ से निकलते हैं आगे। चलो चलो, यहाँ से ये पूरा मंदिर प्रांगण शुरू हो जाता है। अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, चाय बनी हुई है घर पर, आ गए हैं घर पर। अब यहाँ आराम से चाय पियेंगे। ये स्टाफ क्वार्टर यहाँ पर, चले। बोलो गुड मॉर्निंग। आपको नींद अच्छी आई थी? आप सो गए थे? कब उठे आप? कितने बजे उठे थे? जल्दी उठ गए थे? तो फिर आप बाहर क्यों नहीं आए? नानी के साथ हम सो रहे थे। नानी के साथ सो रहे थे? ओह। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, चाय बहुत अच्छी है। तो ये है गोस्वामी गणेश दत्त द्वार, सप्तऋषि आश्रम का मेन गेट, जहाँ से कल हमने एंट्री की थी। ये है एंट्री गेट, और इस तरफ यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार है, और रेलवे स्टेशन से जो इसकी दूरी है वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। और भैया तबले की प्रैक्टिस करते हुए, कौन सी ताल है? अधिकतर गाने कैरवा ताल में बने हुए हैं। जितने फिल्में 70% कैरवा ताल ही होता है। जो फिल्मी गाने होते हैं बॉलीवुड के, गाने, कोई बॉलीवुड के गाने कोई भी हो। आपने सीख लिया? बजा के दिखाओ। नहीं हो यार। अरे वाह, आता है बजाना आपको? बजाओ जरा। देखो देखो कार्तिक, देखो। तो भैया अभी तबला बजाना सीख रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, उसकी शौक है इनको बजाने का, तो सीख रहे हैं। तबला साथ में लेके आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये कटहल का पेड़ भी है, कटहल लगे हैं इसमें, वो छोटे छोटे भी। ऊपर की तरफ देखिए, ये सब कटहल लगे हुए हैं। कटहल के पेड़ में नीचे से ही कटहल लगने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ तने पर लगे हुए हैं, बहुत छोटे हैं अभी। ये देखिए यहाँ पर है ये यज्ञशाला, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 101 वर्षों के लिए यहाँ पर गायत्री महायज्ञ अग्नि स्थापित की हुई है, जो 1994 में यहाँ स्टार्ट किया था, और ये 101 वर्षों तक यहाँ पर ये यज्ञ हमेशा ही प्रज्वलित रहेगा। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हुए उन्होंने यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी। इस शिलालेख में यहाँ पर उस बात की पुष्टि भी की हुई है, वैदिक अग्नि की। मुंशी जी की अध्यक्षता में 101 वर्षों के लिए वैदिक अग्नि की स्थापना की, जिसका संकल्प यह पड़ा गया कि भारत में आई हुई स्वतंत्रता की जड़ें सुदृढ़ हों तथा व्यापारी धन धान्य से समृद्ध हों और जनता में आध्यात्मिक
भावनाएं जागृत हों। तो इसी सोच के साथ ये यहाँ पर यज्ञशाला के यहाँ पे स्थापना की है। तो इस यज्ञ में हमेशा अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है। हाँ, हमेशा ही मतलब जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, अखंड अग्नि है। और जब कभी भी कोई भी अनुष्ठान इत्यादि होते हैं हाँ, तो उसका हवन इसी में किया जाता है। ओके। जैसे नवरात्रों का हवन होता है तो इसी में होता है, और अनुष्ठान होते हैं तो उसका हवन इसी में ही होता है। 8:30 से 9:30 के बीच में यहाँ से संतों को भोजन वितरण किया जाता है। यह है यहाँ का भोजनालय। 300 साधु संतों के लिए यहाँ पर भोजन बनाया जाता है, और यहाँ पर रह रहे जितने भी छात्र हैं उन सब के लिए यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। भोजनालय है, नीचे बैठ के आराम से प्रसाद रूपी भोजन सबको बांटा जाता है। और यह है अन्नपूर्णा भंडार किचन, जहाँ पर खाना बनता है। सप्तऋषि आश्रम भोजनालय, ये भी एक स्पेस है भोजनालय। इस तरीके से यहाँ साधु संतों को बैठाल के भोजन करवाया जाता है। अगर किसी को यहाँ पर भंडारा करवाना हो तो करवा सकते हैं। ये हैं सनातन धर्म के जाने माने विख्यात पर्सनैलिटी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी स्मृति में त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज जी ने इस सप्तऋषि आश्रम का निर्माण करवाया था। और ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं हवन के लिए। यहाँ पर ये सनातन धर्म प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र भी है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी यहाँ पर देखते हैं, इनका मोबाइल नंबर। चलते हैं वापस कुटिया की तरफ। तो यहाँ से लेफ्ट कार्यालय सप्तऋषि आश्रम, और ये है महाविद्यालय। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो ये है पूरा संस्कृत महाविद्यालय, इसका कंपाउंड। जगदेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय, सप्तऋषि आश्रम, सप्त सरोवर, हरिद्वार, ये यहाँ का एड्रेस है। सामने की तरफ पुस्तकालय, योग विज्ञान विभाग, ये सामने पूरा छात्रावास। यहाँ पे सारे छात्र जो पढ़ते हैं यहाँ पर रहते हैं, छात्रावास है, और यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनकी क्लासेस लगती है यहाँ पर। स्वर्गीय गोस्वामी गणेश दत्त जी का स्मारक है ये, जिन्होंने इस सप्तऋषि आश्रम का निर्माण करवाया है। उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की हुई है। ये है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण अहमदाबाद के एक दानवीर सेठ मंगलदास गिरधर जी ने करवाया है। स्कूल में भी प्रार्थना हो रही है, तो मैंने आपको दिखाया। सुबह हो गई है। संस्कृत श्लोकों के साथ यहाँ पे प्रार्थना होती है, क्योंकि संस्कृत महाविद्यालय है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है सप्तऋषि आश्रम में क्या क्या सुविधाएं हैं उसके लिए। अभी हम जा रहे हैं सप्तऋषि घाट की तरफ, वहाँ स्नान करते हैं गंगा मैया में। यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, सामने है गणेश दत्त घाट, वहीं हम स्नान करने जा रहे हैं अभी। यहाँ से करते हैं एग्जिट। यहाँ ऊपर से रास्ता है गणेश दत्त घाट के लिए, तो चलते हैं यहाँ से ऊपर घाट के लिए। सीढ़ियाँ बनी हुई है, थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट की तरफ नीचे घाट है। साधु लोग आ रहे हैं सामने से। मछलियों के लिए आटा भी यहाँ पर मिलता है। ये 50 का, और 20-50। अभी वापसी में लेंगे, आपसे लेंगे, स्नान करके आ रहे हैं। हमने आपको देख लिया। हाँ जी, चलते हैं घाट की तरफ। यहाँ से नीचे उतर कर सामने लिखा हुआ है सप्तऋषि आश्रम गोस्वामी गणेश दत्त घाट। जूते चप्पलों का स्थान बनाया हुआ है। चलते हैं घाट की तरफ। माना जाता है कि यहाँ पे इन 7 ऋषियों ने तपस्या की थी। 7 ऋषियों की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि एंड कश्यप ऋषि। तो इन 7 ऋषियों को यहाँ पर दर्शाया गया है मूर्ति के रूप में। इन 7 ऋषियों ने यहाँ माँ गंगा के तट पर तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या में विघ्न ना हो, क्योंकि गंगा का प्रभाव उसमें बहुत तेज था। गंगा के प्रवाह के शोर से उनकी तपस्या भंग हो रही थी। तो ऋषियों के आग्रह से यहाँ पर गंगा मैया ने स्वयं को 7 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। तो अलग अलग धाराएं बन गई थी, जिससे कि जो गंगा का जो शोर हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया, ऐसा माना जाता है यहाँ पर। गंगा मैया की पास में डालो। अभी गंगा का प्रवाह थोड़ा स्लो है यहाँ पर, इतना तेज नहीं है। काफी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अब लगाते हैं गंगा में डुबकी। हर हर गंगे, गंगा में स्नान कर लिया है, बहुत ठंडा था पानी, डुबकियाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद मंदिरों में दर्शन करेंगे और फिर वापस जाते हैं सप्तऋषि आश्रम। यहाँ माँ गंगा के तट पर ही श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर। चलते हैं मंदिर के अंदर।
श्री संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, दर्शन करते हैं हनुमान जी के। गंगेश्वर महादेव मंदिर और पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। गोस्वामी गणेश दत्त घाट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। गंगा जी का प्रवाह रुक जाने पर माँ गंगा जी की स्तुति करते हुए ऋषि भागीरथ जी, उनको दर्शाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर पांचों पांडवों और द्रौपदी को स्वर्गारोहण जाते हुए, स्वर्गारोहण का दृश्य यहाँ पर मूर्तियों के थ्रू दर्शाया गया है। साथ में इनके एक कुत्ता भी जाता है जो एक्चुअल में यमराज जी होते हैं। कुत्ते का रूप धारण करके इनके साथ चलते हैं और आखिर तक स्वर्ग द्वार तक पहुँचते हैं। ये गोस्वामी गणेश दत्त जी का समाधि स्थल बना हुआ है यहाँ पर। अब चलते हैं वापस सप्तऋषि आश्रम के अंदर। गंगा मैया में स्नान कर लिया है, मंदिरों के दर्शन हो गए हैं। अब करेंगे ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार हो रहे हैं हमारे पराठे। चलते हैं भोजन करते हैं। गोभी और आलू के पराठे जरा टेस्ट करके बताओ कैसा है, कल जैसा स्वाद है? सही है, टेस्ट करके बताओ टेस्ट कैसे है? गुड। अच्छा, हमारे साथ साथ एक और फैमिली यहाँ पर आई हुई है नोएडा से। सर आपका गुड नेम? नरेंद्र कुमार कुशल। वेरी गुड। मैम आपका? उमा गुप्ता। आप लोग कब आए यहाँ पर? हम सैटरडे मॉर्निंग आई थिंक। हमारे को यहाँ इतना अच्छा लगा है पंचकर्मा जो होता है जी जी, कि अब हम परमानेंट हर तीसरे महीने आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब एक्सपीरियंस आपका अच्छा है यहाँ का। अच्छा। हाँ, शांति बहुत है, सुकून बहुत है, हवा बहुत अच्छी है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मंदिर भी है, यहाँ पर बैठ के शांति से भगवान को भी याद कर सकते हैं। इनका अपना घाट है जो कि बहुत ही साफ सुथरा है, कोई हलचल नहीं है। जितनी मर्जी देर तक अपना गंगा में बैठ के आप स्नान कर सकते हैं। गंगा का जो पानी है खुद एक अपने आप में दवाई है और हवा में भी इतनी ऑक्सीजन है और बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। मानने में हिंदू संस्कृति यही देखने को मिलती है। जी जी, जिससे आप पंचकर्म बजाय दवाइयाँ खाने के पंचकर्म करवाओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। पंचकर्मा स्टार्टिंग में ही है। ओके। स्टार्टिंग में ही है। आपको एंटर करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा और कॉस्टली भी नहीं है। 800 रुपए में पूरा पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा करते हैं। जिसमें पहले मटका करते हैं, उसके बाद मसाज करते हैं शरीर की, ओके उसके बाद एनिमा देते हैं और उसके बाद स्टीम बाथ देते हैं। ओके, सारा 800 रुपए में। तो बहुत लाभदायक है। बहुत पेट, सारी बीमारियां ही दुनिया की पेट से हैं। थैंक यू। हर हर गंगे। हर हर गंगे। सनातन धर्म प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार। यहाँ पर सारे अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। तो ये पूरा चिकित्सालय केंद्र है। इनसे अगर आपको फ़ोन पर संपर्क करना हो तो यहाँ पर संपर्क नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 7217013573। कैसा टेस्ट लगा चाय का? अच्छा है, आपका कैसा रहा नाश्ता भाई जी? आनंद रहा? बहुत मजा आया, टेस्टी था वो। इस तरफ है ऑफिस जहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं और ठीक सामने स्वामी राम तीर्थ सत्संग हॉल। ये सत्संग भवन है, बहुत बड़ा हॉल है अंदर जहाँ पर सत्संग किया जाता है या करवाया जाता है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस है। सामने की तरफ स्टेज है, एक नीचे बैठकर आराम से सत्संग किया जाता है। तो यहाँ पर जो कुटिया की टैरिफ्स हैं, 2 कुटिया हमने लिए हैं। तो एक कुटिया 700 की है और एक कुटिया 800 की है। बट यहाँ पर AC रूम्स भी हैं और कूलर वाले रूम भी हैं। डिफरेंट टाइप की कुटिया हैं। तो यहाँ का जो टैरिफ रेंज है कुटिया का वो 600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 4000 तक जाता है। तो 4000 वाली कुटिया के अंदर 2 डबल बेड लगे होते हैं, 2 बाथरूम है और किचन है। काफ़ी बड़ा एरिया होता है। बाकी हर रूम में AC लगे होते हैं। तो उसका टैरिफ सबसे ज़्यादा है 4000। तो अपने बजट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे कुटिया ले सकते हैं। चलते हैं वापस अपनी कुटिया की तरफ, थोड़ा रेस्ट करते हैं। एक बार दिखा देते हैं कुटिया अंदर से कैसी है। एंटर करेंगे तो दोनों तरफ बेड लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बेड, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये रूम है। बाकी यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए जगह है। यहाँ पर भी है छोटी सी गैलरी। यहाँ लॉक लगा हुआ है राइट साइड में। ये किचन है, ये एक बाथरूम हो गया, गीज़र भी लगा हुआ है यहाँ पर, नहाने के लिए स्पेस, टैप्स वगैरह, और एक छोटा सा बेड यहाँ पर लगा हुआ है सोने के लिए। इसके अलावा एक छोटा सा बाथरूम यहाँ पर है। थोड़ा आराम किया और आप उठ गए हैं। आसमान में हर तरफ बादल लग गए हैं तो धूप चली गई है, शायद बारिश होगी। अब हम लोग आ गए हरिद्वार, हर की पौड़ी।
यहाँ पर शाम की आरती देखेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे वहाँ पर गंगा में। फूल और दिए यहाँ से ले लिए। अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में शाम की आरती देखेंगे और आपको भी वहाँ की आरती के सुंदर दर्शन कराएंगे। सप्तऋषि आश्रम से 6 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर। यहाँ की आरती का अलग ही आनंद है, इसलिए स्पेशली हम यहाँ आए हैं। विशाल शिव प्रतिमा गंगा तट पे पहुँचने वाले हर की पौड़ी के पास, आगे बिल्कुल पास में। ये अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा रहे चांदी के हो। पहुँच गए घाट पर हर की पौड़ी। क्या मस्त हाइट है भाई की, सारे बच्चे लग रहे हैं इनके आगे गंगा आरती के लिए। देखिए कितने लोग यहाँ पर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, ये सब गंगा आरती का इंतजार करते हुए और कुछ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हुए। आरती की तैयारियाँ हो रही है, सामने पंडित जी आ गए आरती करने के लिए। देख के तो आरती के देखो। बस कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है। शाम हो गई है, पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पर। पत्थर भी कट गया। की आरती का प्रसाद और चरणामृत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त कर ले। आरती का अनुभव मन प्रसन्न हो गया एकदम। डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ का। अच्छा लगा।